गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तेलेकर ब्लॉग। आज जिस कंट्री के बारे में हम बात करेंगे फ्रेंड, उस कंट्री का नाम है डोमिनिका। डोमिनिका पीयर और सिटीजनशिप प्रोसेस क्या है वो हम जान लेते हैं इस वीडियो में फ्रेंड। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डोमिनिका कहाँ पे पड़ता है? डोमिनिका आइलैंड कंट्री इन कैरिबियन। कैरिबियन में पड़ता है डोमिनिका। निकनेम है उसका नेचर आइलैंड। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, डोमिनिकन कैरल और फ्रेंच। रिलीजन है 94-95% क्रिश्चियनिटी है फ्रेंड। ठीक है, करेंसी है डोमिनिकन पैसो। ओके फ्रेंड्स, और पॉपुलेशन है लगभग इसकी 1 करोड़ अबाव। अभी हम डायरेक्ट आते हैं इसके पीयर और सिटीजनशिप प्रोसेस के ऊपर कि इसका पीयर और सिटीजनशिप हमें लेना है तो किस तरह से ले। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो है वो हमें टूरिस्ट वीज़ा पे एंटर करना है डोमिनिका। जॉब करना है थोड़े टाइम तक। ठीक है, 1-2 साल आप जॉब करें, उसके बाद आप न्यूट्रलाइजेशन के लिए जा सकते हो। अगर नेचुरलाइजेशन के लिए जाते हैं तो आपको कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा डोमिनिका में? आपको कम से कम 7 साल आपको स्पेंड करना है बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है, वो इसका मतलब वहाँ पे डोमिनिका कंट्री में हमें टाइम स्पेंड करके फ्रेंड्स वो हम सिटीजनशिप ले सकते हैं, पीयर और सिटीजनशिप के लिए जा सकते हैं। तो मैक्सिमम फ्रेंड्स आपको 7 ईयर्स स्पेंड करना है डोमिनिका में। ठीक है, उसे कहते हैं टाइम स्पेंड करके, या उस कंट्री में रह के ऐसे भी कहा जाता है, या नेचुरलाइजेशन उसे कहते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब यही हो गया कि हमें टाइम स्पेंड करना है। जितना टाइम आप स्पेंड करोगे उसके बाद आप इलिजिबल हो जाते हो सिटीजनशिप प्रोसेस के लिए। ठीक है, सेकंड है उसके बाद मैरिज। मैरिज में कम टाइम में हो जाता है, लेकिन आपको वहाँ पे कोई लोकल, अगर आप मेल हो तो कोई लोकल लड़की से शादी करनी होगी, वो डोमिनिकन सिटीजन हो। और अगर आप फीमेल हो तो कोई लड़के से आपको शादी करनी होगी, वो डोमिनिकन सिटीजन्स हो। ठीक है, इसका जो प्रोसेस है वो आपको 3 ईयर्स है। 3 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं सिटीजनशिप के लिए, आप अप्लाई कर सकते हो, आपको मिल जाती है सिटीजनशिप। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेकंड है। इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हो, बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम से भी आप जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको $2 लाख आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। रियलिटी होटल्स या कोई भी बिजनेस में आपको करना पड़ता है। गवर्नमेंट के बैंक में भी आप रख सकते हो, लेकिन आपको कुछ बताना पड़ता है, आप बिजनेस कर रहे हो, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, मकान लिया है, प्रॉपर्टीज ली है, बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, अगर आप वो तो सिंगल पर्सन के लिए मैं कह रहा हूँ कि $2 लाख आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप फैमिली है, 4 हस्बैंड वाइफ और किड्स है, आपके टोटल 4 लोग हैं, तो $2,50,000 में आपका हो जाता है सिटीजनशिप। ठीक है, मेंबर ऑफ 4 पर्सन के लिए। एंड आपको सिटीजनशिप मिल जाती है 1 साल में। ये सबसे फास्ट है इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम से। आपको 4 साल 1 साल में मिल जाती है, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा है फ्रेंड। ठीक है, ये ध्यान रखें। मैरिज से भी हो जाते हैं। मैरिज अगर आप करते हो वहाँ के कोई लोकल सिटीजन से। ठीक है, डोमिनिकन सिटीजन होना चाहिए और लोकल वहाँ की कोई होनी चाहिए, लड़की या लड़का, तो आपको 3 साल में मिल जाता है सिटीजनशिप। नेचुरलाइजेशन मतलब आप जॉब करने गए, वर्क परमिट पे हो और अपने 7 साल 8 साल हो गया, लेकिन एलिजिबल 7 ईयर्स के बाद आप हो जाते हो, लेकिन आपने टाइम स्पेंड कर दिया, 7-8 साल हो गए, तो आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर सिटीजनशिप। ये 3 प्रोसेस है। और मैं आपको बता दूं क्या, डोमिनिका कंट्री जो है वो एक्सेप्ट करती है ड्यूल सिटीजनशिप। आप इंडिया की भी होल्ड कर सकते हो, अगर आप पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, श्रीलंका से हो, कोई भी कंट्री से हो, तो आप वो भी होल्ड कर सकते हो और डोमिनिका की सिटीजनशिप भी होल्ड कर सकते हो। इसका मैं फ़ायदा बता दूँ ये सिटीजनशिप का, क्या डोमिनिका की अगर आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, आपने बाय नेचुरलाइजेशन से आप गए, आपने 7 ईयर्स स्पेंड किया, उसके बाद आपने अप्लाई किया, आपको मिल जाती है सिटीजनशिप, राइट? और इस कंट्री के आपको सिटीजनशिप मिल जाते हैं, तो पूरे यूरोप में एक्सेप्ट यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, कनाडा। ठीक है, मैं वापस रिपीट करता हूँ, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा। जो बड़ी कंट्रीज है उसके अंदर आपको वीज़ा लगवाना पड़ता है। रेस्ट ऑफ जो यूरोप है, यूके छोड़ के यूरोप के कोई भी कंट्रीज में आपको वीज़ा ऑन अरेबल है। तो स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। अगर आपको स्विट्जरलैंड जाना है, माल्टा जाना है, साइप्रस जाना है, ठीक है, कोई भी यूरोप में एक्सेप्ट यूके को छोड़ के, नॉर्वे जाना है तो भी वीज़ा नहीं लगेगा, वीज़ा ऑन अरेबल है इस पासपोर्ट के साथ में। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है डोमिनिके का। और आप वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हो मोस्टली सभी कंट्रीज़ में, यूरोप की, लेकिन यूके छोड़ के और आयरलैंड छोड़ के। ठीक है, उस दोनों कंट्री में वीज़ा लगेगा आपको अगर जाना है तो। ठीक है फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है, ले सकते हैं, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही था। इसके अलावा भी कुछ भी क्वेरीज होगी तो प्लीज़ कॉल मी, मैसेज में, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। सचिन देगा ब्लॉग। हैव गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।